क्या चौटाला परिवार में अब राजनीतिक विरासत खुली जंग की शुरू हो चुकी है? क्या चाचा बन गए हैं इनेलो के सबसे बड़े सियासी संकट? नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली पंजाब हरियाणा। हरियाणा की राजनीति में आज जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ बयानबाजी नहीं, ये विरासत की लड़ाई है, अस्तित्व की जंग है और परिवार के भीतर सियासी विस्फोट है। रणजीत चौटाला के बयान, अभय चौटाला का पलटवार और संपत सिंह की एंट्री ने ऐसा तूफान खड़ा किया है कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या इनेलो फिर से टूटेगी या फिर चौटाला परिवार में कोई नया अध्याय शुरू होगा। आज का ये पैकेज खबर नहीं, पूरा राजनीतिक एक्सरे है। हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार का नाम कभी ताकत का पर्याय था, लेकिन आज उसी परिवार के भीतर खिंची लकीरें साफ दिख रही हैं कि रणजीत सिंह चौटाला ने मंच से जो कुछ कहा वो सिर्फ संपत सिंह पर टिप्पणी नहीं थी, वो इशारा था इनेलो की नई संरचना रास नहीं आ रहा। क्या ये नाराजगी राजनीतिक जमीन वापस लेने की कोशिश? क्योंकि जब पुराने किस्से सार्वजनिक मंच से सुनाए जाते हैं तो उनका मकसद सिर्फ इतिहास बताना नहीं होता, बल्कि संदेश देना होता है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। संपत सिंह की 16 साल बाद इनेलो में वापसी को अभय चौटाला ने मजबूती की तरह पेश किया। उन्हें राष्ट्रीय संरक्षक बनाया गया, लेकिन रणजीत चौटाला ने उसी फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। क्या ये संदेश था कि इनेलो में फैसले अब सीमित दायरे में हो रहे हैं, या फिर ये अंदरूनी असहमति का खुला इजहार है? क्योंकि जब परिवार के सदस्य सार्वजनिक तौर पर एक दूसरे की राजनीतिक यात्रा पर कटाक्ष करते हैं तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। अभय चौटाला ने जवाब में कहा, जिसकी जैसी सोच होती है वैसे ही विचार होते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक साफ संकेत था कि रंजीत अब इनेलो की धारा में नहीं है। सवाल उठता है कि क्या रंजीत की भाजपा और कांग्रेस की राजनीति ने उन्हें परिवार के भीतर अलग थलग कर दिया है, या ये फिर एक रणनीतिक दूरी है ताकि भविष्य में कोई नई चाल नहीं की जा सके? क्योंकि हरियाणा की राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती। संपत सिंह ने जवाब देते हुए 32 साल तक बिना सीट के रहने का तंज कसा। ये बयान सीधा राजनीतिक रिकॉर्ड पर वार था, क्योंकि राजनीति में उपलब्धि ही पहचान होती है। क्या ये रणजीत के राजनीतिक सफर पर सवाल था या इनेलो की मौजूदा लाइन को मजबूत करने की कोशिश? और क्या संदेश भी एक पार्टी में अब नई प्राथमिकता तय हो चुकी है? चौटाला परिवार का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। देवीलाल से लेकर ओम प्रकाश चौटाला तक सत्ता का लंबा सफर रहा है, लेकिन इनेलो के टूटने के बाद जजपा का गठन और फिर परिवार में दरार ने ताकत को बिखेर दिया। क्या अब ये टकराव उसी बिखराव का अलग अध्याय है? क्योंकि जब विरासत बढ़ती है तो जमीन भी बढ़ती है और वोट बैंक भी। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि ये टकराव सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर हरियाणा की सियासत पर पड़ेगा और कांग्रेस और भाजपा दोनों इस घटनाक्रम को ध्यान से देख रही हैं। क्योंकि जब विपक्ष भीतर से कमजोर होता है तो सत्ताधारी मजबूत होते हैं। सवाल यही है कि क्या जंग इनेलो को और कमजोर करेगी या फिर कोई चुकाने वाला समझौता हो? अब पूरा मामला इस बात पर आकर टिक गया है कि चौटाला परिवार अपनी विरासत बचाएगा या बयानबाजी की आग में और दरारें पड़ेंगी। क्या चाचा भतीजा आमने सामने की ये जंग चुनावी साल में बड़ा असर डालेगी? क्या संपत सिंह की एंट्री इनेलो को मजबूती देगी या नए विवाद खड़े करेगी? क्योंकि हरियाणा की राजनीति में परिवार ही सबसे बड़ी पूंजी है और सबसे बड़ा जोखिम भी। परिवार और राजनीति का ये टकराव अब खुली सड़क पर आ चुका है और विरासत की ये जंग किसी बंद कमरे की फुसफुसाहट नहीं, बल्कि मंच से दी गई सीधी चुनौती बन गई है। चाचा के बयान ने सियासी तापमान बढ़ाया और भतीजे के पलटवार ने साफ संकेत कर दिया कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। संपत सिंह की एंट्री ने पुराने समीकरण तोड़ दिए और इनेलो के भीतर नई लकीरें खींच दी। हरियाणा की सियासत में अब रिश्तों से ज्यादा प्रासंगिकता राजनीति अस्तित्व हो गई है। जो परिवार कभी एकजुट ताकत का प्रतीक था वह आज सार्वजनिक बहस का केंद्र बन गया। आने वाले चुनाव तय करेंगी कि ये दरार भीतर और गहरी होती है या नहीं। अंत में फैसला बयान नहीं, जनता का वोट करेगा, वही तय करेगा कि आगे का फैसला क्या होगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली पंजाब हरियाणा, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।